हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं। तो अभी हम अपना गेट खोलते हैं क्योंकि पूरा टाइम हमको रूम में ही बंद हो जाता है, क्योंकि मैं 7-8 घंटे बाद अब रूम से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने 1 घंटे बाद पहले ही स्टडी अपना सेशन एंड किया था। तो अभी देखते हैं बाहर का मौसम किस तरीके का है। तो भाई अंधेरा हो चुका है और टाइम भी मेरे हिसाब से 7 के करीब बज चुके हैं। तो अभी हम चप्पल पहन के देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि अभी विंटर आ रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है ना। इवनिंग में और मॉर्निंग का टाइम ऐसा ही है। दिन में अभी तो खैर धूप भी नहीं निकल रही है दिल्ली में। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपके यहाँ मौसम किस तरीके का है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। मैं गाँव में फ़ोन करके पूछता हूँ घर पे अपने मम्मी पापा से, तो वो बोलते हैं कि अभी हल्का हल्का बूंदा पड़ रहा है ना। तो खैर जब बारिश होती है तो विंटर और ज़्यादा हावी हो जाती है। तो अभी हम अपना लॉक लगा देते हैं। दोनों लॉक जब लगा देंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी चूहे जो है ना वो आ जाते हैं गेट के नीचे से। तो अच्छा सिस्टम है बंद करने का। तो अभी दोस्तों फाइनली हमारा टाइम 7:30 बज चुके हैं और हमारा टाइम हो गया सेशन लगाने का। तो अभी हम जो सेशन अपना पॉलिटी का लगाने वाले हैं, और पॉलिटी में जो जो हमारे टॉपिक हमको कवर करने हैं वो सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। और आप लोग ने मेरा जो लाइव सेशन जो मैंने रात में लगाया था वो आपने देखा ही था। और मैं आप लोगों से ही राय लूँगा कि आप लोग ब्लॉग में देखना पसंद करेंगे या लाइव स्ट्रीम में देखना पसंद करेंगे। तो आप लोग ज़्यादातर कमेंट ये रहते हैं कि भैया आप लोग ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लेके आया करें। डेली डेली तो नहीं लेके आ पाता। फिर भी एक भाई ने तो ये भी सजेशन दिया था कि भाई आप 1 वीक में 3 या 4 ब्लॉग डाल दिया करें, हर एक दिन का गैप लेके। तो मैं हर चीज़ आप लोगों की देखता हूँ और कोशिश करता हूँ, बट जब स्टडी की बात आती है तो सबसे पहले पढ़ाई आती है। तो सारी चीज़ देखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और प्लस आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उनके मैं आंसर देता ही हूँ। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपना स्टडी में हमेशा फोकस करिए और कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। हमेशा खुद से मोटिवेट होके ही अपनी चीज़ें हमेशा हासिल कर पाओगे आप। और एक कमेंट मैंने ये देखा था कि एक भाई ने कहा था कि भैया आप पॉलिटी या अदर कोई बुक्स पढ़ते हैं क्या, आपने पहले एनसीईआरटी कंप्लीट की है। हाँ, मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही मैं इन अपनी जो बुक्स हैं उन पर आया हूँ। पॉलिटी हो चाहे, देखो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एनसीईआरटी को आप कंप्लीट किए या बिना एनसीईआरटी को पढ़े आप सीधे स्टैंडर्ड बुक पे आओगे तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपना सेशन एंड करने के बाद मैं रसोई में आके जल्दी से खाना बनाया और अपने लिए आज सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। इसके साथ ही मेरे मुझे ध्यान आया कि आज मुझे दूध भी लेके आना है, क्योंकि इवनिंग में मुझे ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस टाइम दुकान पे ज़्यादातर दूध एंड हो जाता है। छोटे छोटे पैकेट हो 10 वाले चाहे बड़ा पैकेट हो, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट एरिया है तो दूध ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो ऐसा है। तो अभी देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अभी मौसम ठंडा हो चुका है तो बहुत अच्छा लगता है बाहर इवनिंग में घूमते टाइम, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप सेशन करें, पढ़ाई करें, तो एक इवनिंग में अपना समय निकाला करें कि अपने को खुद को टाइम देने के लिए, नेचर से जुड़ने के लिए। क्योंकि आप 24 आवर्स आप रूम में ही रहोगे तो आप लिटरली मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, या आपको बहुत अलग फील होगा, है ना। तो अपने लिए बाहर नेचर से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं पास की शॉप से दूध लेके आऊँगा, देखता हूँ मिल ले तो अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों हमको जो दूध है वो मिल चुका है। तो अभी हम सीधे रूम में चलते हैं। मुझे लगा था आज नहीं मिलने वाला है, अगर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि सारा रूटीन है मेरा स्टडी का भी और हेल्थ का रूटीन है तो उसको तो फॉलो करना ही है। तो इसको हम थोड़ा टाइम बाद बॉईल करेंगे। सबसे पहले अपना सेशन लगाएंगे हम स्टडी का, वो भी सेशन हमारा टाइम हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों मैं अपना आ गया इवनिंग का जो लास्ट सेशन है उसको लगाने के लिए। और अभी 11 बज चुके हैं तो 11 बजे अपना सेशन करेंगे। इसके बाद हमारा एंड ही रहेगा सेशन का, ये लास्ट एंड सेशन है। तो अभी मैं सीधा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ और जो जो मेरे इसमें टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अभी मैं फर्स्ट ग्रेजुएशन में हूँ, तो क्या मुझे इस अपनी जो स्टडी है वो क्या फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर देनी चाहिए या फिर मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करनी चाहिए। देखो मैं सीधे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है और आप तैयारी कर सकते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप चीज़ों को समझोगे, एनसीईआरटी हो चाहे रिसोर्सेज समझना हो चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, आप अच्छे से टाइम दे पाओगे और अच्छे से डेप्थ में उसके जा पाओगे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो आप ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। दोनों ही ऑप्शन है, बस जिसके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पता ही है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो स्टार्टिंग से ही तैयारी शुरू कर दे। और तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
1 बजे के करीब अपना सेशन एंड करने के बाद मैं जल्दी से गेट खोल के थोड़ा बाहर जाता हूँ, खुद को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि बालकनी में खड़े होके भाई बाहर का नेचर देखने का अलग ही मज़ा है। और अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, तो अभी पूरा सुमसाम, सभी लोग ज़्यादातर सो गए होंगे, कुछ ही लोग होंगे एस्पिरेंट जो जग रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा आया किचन में। अब मुझे दूध जो लेके आया था उसको भी बॉईल करना था, मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बट अब बॉईल करते हैं। और ख़राब तो मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, क्योंकि पूरा फ्रिज में से पूरा ठंडा उन्होंने दिया था। तो जल्दी से बर्तन रखें, हम दूध को बॉईल करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो दूध है वो ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। तो इसके बाद फिर मैंने जो मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर रखा है उसमें अपना जो मैंने बनाया था प्रोटीन शेक, खुद से बनाया था नेचुरल, यूट्यूब पे देख के, क्योंकि जो चने हैं, जो सीड्स हैं, है ना, जो हमारे अलमंड यानी बादाम, काजू, जो भी सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद मैंने पाउडर बना लिया था जो डेली डेली इसको यूज कर सकूं, क्योंकि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए। उसके बाद फिर मैंने 1 कप चाय भी बनाया था अपने लिए, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, तो बड़ा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मुझे। तो इस चाय के साथ हमारा ये सेशन और हमारा ब्लॉग एंड हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा जो ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ ही यही कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर स्टडी करते हो, प्रॉपर नींद भी लिया करें, 6 से 7 घंटे आप प्रॉपर नींद लें, है ना, क्योंकि जर्नी लंबी है। तो इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों।